दोस्तों नमस्कार। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, जितना मुश्किल ये काम है उतना ही मुश्किल लगता था मोदी शाह की तानाशाही को रोकना। पर जब सीजीआई की कुर्सी DY चंद्रचूड़ साहब ने संभाली तो बिल्ली फड़फड़ा तो बहुत रही है, पर अंत में चंद्रचूड़ साहब नकेल डाल ही देते हैं। आज जिस मुद्दे पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने नकेल डाली है वो सत्ता के लिए एक बड़ा झटका है। आलोचना करने वालों को सरकार जिस तरह देश विरोधी बताकर टारगेट करती है, सरकार के उस घमंड को सुप्रीम कोर्ट ने आज तोड़ दिया। मलयालम भाषा का टीवी चैनल है मीडिया वन। 31 जनवरी 2022 को मीडिया वन चैनल का प्रसारण बंद कर दिया गया। आरोप था कि इस चैनल का प्रसारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। बैन लगाने के बाद मीडिया वन चैनल ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने बैन को बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सरकार जिस राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे रही है वो दरअसल हवाई है। हम बैन को हटा रहे हैं। सरकार तुरंत 10 साल के लिए ब्रॉडकास्टिंग का लाइसेंस जारी करे। कोर्ट में एक एक बात जो चंद्रचूड़ साहब ने कही वो हर बात सरकार के कानों से धुआं निकालने वाली थी। पर डिटेल में जाने से पहले जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के आज के इस जजमेंट के मायने क्या है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार ने अंदाजा लगा लिया था कि जो चुनाव प्रचार में जुमले फेंके हैं उनका जवाब तो जनता को किसी न किसी दिन देना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्यों न एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे जनता से जो भी आवाज़ उठे वो अकेली पड़ जाए और फिर अपने आप ही दब जाए। इसी क्रम में सबसे पहले मोहरा बनाया गया इस देश की नेशनल मीडिया को। जो पैसों से माने उनको पैसों से मनाया, जो डर से माने उनको ED CBI IT की धौंस से मनाया, जो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे उनके पूरे चैनल को ही अपने पूंजीपति मित्रों को आदेश देकर खरीदवा दिया गया। और इसी के साथ सत्ता के अनुकूल जो उद्योगपति हैं उनके द्वारा ही नए नए टीवी चैनल्स की फौज खड़ी कर दी गई। ये चारों ऐसे हथकंडे थे जिनसे इस देश का पूरा टीवी मीडिया मोदी सरकार के कदमों के नीचे बिछ गया और सारे दिन सरकार जो चाहती वहीं बकते रहते हैं। अब जब इस हथकंडे के अलावा भी कई स्वतंत्र मीडिया संस्थानों से सच्चाई बाहर आने लगी तो अपनी इसी गुलाम मीडिया का सहारा लेकर उनको देश विरोधी बताया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, स्वतंत्र पत्रकार, यूट्यूबर्स के पत्रकार, ये सब जब मोदी सरकार की आलोचना करते तो उसको भारत की आलोचना बताकर इनकी रेपुटेशन को मिट्टी में मिलाने का काम इस सरकार ने किया। इसके बाद भी जो मोदी सरकार की पोल खोलता रहा तो जो भी कानून, धाराएं, नियम देश में है उनको लगाओ, किसी न किसी तरह और किसी भी कीमत पर सच्चाई जो बाहर आ रही है उसे रोको। सरकार की इसी जुगलबंदी में पता नहीं कितने बेकसूर लोग सलाखों के पीछे चढ़ रहे हैं। याद कीजिए, जब तक चीफ जस्टिस की कुर्सी पर चंद्रचूड़ साहब नहीं थे तो सारी सरकारी मशीनरी सत्ता के कदमों में बिछ गई थी। इस बात को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे अनगिनत उदाहरण हैं। अडानी के पोर्ट्स पर ट्रकों में भरा हुआ ड्रग्स मिला था, पर इस मुद्दे पर ना ही सरकार ने कुछ एक्शन लिया और ना ही इस देश की मीडिया ने हल्ला मचाया तो 10 ग्राम की पुड़िया जो शाहरुख के बेटे के पास मिलने की खबर थी उसके ऊपर। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों को जब सरकार नकली किसान, मवाली, खालिस्तानी कह रही थी तो यही गोदी मीडिया भी इसी धुन में ढोल पीटते हुए कह रहा था कि आज खालिस्तानियों से दिल्ली का पीछा रात 8 बजे छूट ही जाएगा। अल्टीमेटम दे रहा था कि अब इस समय पर किसान आंदोलन खत्म हो ही जाएगा। बेरोजगार जब नौकरी मांगता है तो सरकार को कटघरे में खड़े करने के बजाय यही गोदी मीडिया कहता है कि भारत के युवाओं में स्किल नहीं है इसलिए ठोकर खाते फिर रहे हैं। महंगाई पर जब जनता सवाल पूछती है तो वित्त मंत्री जी कहते हैं कि मैं तो लहसुन प्याज खाती ही नहीं हूं। और अपनी आत्मा बेच चुकी यही बिकाऊ मीडिया कहती है कि महंगाई तो लंदन से चलती है। सरकार से क्रॉस क्वेश्चन करके नहीं पूछते कि दुनिया में सबसे महंगा गैस सिलेंडर आज भारत की जनता क्यों खरीद रही है। कच्चा तेल सस्ता होने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल शतक क्यों मार रहे हुए हैं। ये तो सरकार के हाथ में है, इनको तो कम कर सकती है ना सरकार। चुनी हुई सरकार को विधायक खरीद कर गिरा दिया जाता है, पर सवाल पूछने की बजाय यही गोदी मीडिया कहती है कि मोदी की लहर में सारे विपक्षी उड़ गए। जनता के मुंह पर जब ताला लग ही गया तो बेलगाम होती सरकार को रोकने में इस देश का लोकतांत्रिक सेटअप,
इस देश का विपक्ष और इस देश का मीडिया पूरी तरह नाकाम होते चला गया। तमाम उठ रहे सवालों को दबाते हुई सरकार लोकतंत्र से तानाशाही के रास्ते पर चल पड़ी। सरकार की इसी खुन्नस का शिकार हुआ मीडिया वन टीवी चैनल। इस चैनल ने सीएए एनआरसी को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की, बीजेपी के हिंदू मुस्लिम एजेंडे की पोल खोलकर माइनॉरिटी की आवाज़ उठाई, यूएपीए, न्यायपालिका और कार्यपालिका की आलोचना की। ये तो वही मुद्दे थे जिस पर सरकार चाहती थी कि कोई भी अपनी आवाज़ न उठाए, पर मीडिया वन ने अपने रीड दिखाई। नतीजा 31 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में बैन लगा दिया गया। आज जो बहस सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर हुई, उससे साफ हो जाएगा कि अगर कोई जज अपनी रीड दिखा दे तो हिमालय जैसा विशाल बनाए जुमले भी धूल फाकने लगते हैं। और जब फैक्ट्स पर बात आती है तो मात्र कुछ मिनट में ही यही मोदी सरकार मुंह खोलने से कतराती है, बेजुबान हो जाती है। इनके लिए बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते। सीजीआई चंद्रचूड़ ने हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ा। वो कुछ ऐसे था कि सीलबंद लिफाफे में मिली खुफिया जानकारी से पता चलता है कि अगर मीडिया वन चैनल को लाइसेंस दिया गया तो इससे राज्य की सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर प्रभावित होगा, इसलिए हम बैन को बरकरार रख रहे हैं। ये हाई कोर्ट का स्टेटमेंट था। सीजीआई ने सीलबंद लिफाफे का चलन जो रंजन गोगोई के समय से चला आ रहा है, उस पर आज फिर करहरा करार किया। उन्होंने कहा कि सीलबंद लिफाफे का प्रयोग करके आपने याचिकाकर्ता का जो फेयर और रीजनेबल सुनवाई का अधिकार है उसको खत्म किया है, उसको अंधकार में धकेला है। अगर सरकार अपने आप को निष्पक्ष कार्य करते हुए दिखाना चाहती है तो बताएं कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का हनन हुआ है, और यह भी बताएं कि याचिकाकर्ता की निष्पक्ष सुनवाई कैसे हुई है। सीलबंद लिफाफा सरकार लेकर आई, जज साहब ने पढ़ लिया, याचिकाकर्ता को पता ही नहीं कि उसमें क्या लिखा हुआ है और उसके ऊपर बैन कंटिन्यू हो जाता है, तो ये निष्पक्ष कार्रवाई कैसे हुई। गृह मंत्रालय ने तो कह रखा है कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट गोपनीय है इस मीडिया वन चैनल के मामले के बारे में, इसलिए उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। फिर सीजीआई साहब ने कहा कि माफ़ कीजिए, इस आधार पर हम आपके पक्ष में नहीं जा सकते। ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम के लिए जांच एजेंसियों की रिपोर्ट को देखे बिना हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि इस चैनल की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ सकती है। बताइए, सरकार चाहती भी नहीं कि कॉन्फिडेंशियल डाटा जो जांच एजेंसियों का है वो सुप्रीम कोर्ट के पास लाया जाए। केंद्र सरकार ने जो राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है वो एक हवाई टाइप का है, ये सीजीआई साहब ने कहा। अपनी बात को सही साबित करने के लिए सरकार ने कोई भी ठोस सबूत नहीं दिए हैं। आईबी की कुछ रिपोर्ट में तो लिखा है कि इस चैनल पर माइनॉरिटी को लेकर चर्चा होती है, सीएए, एनआरसी, यूएपीए की आलोचना होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका की आलोचना होती है, पर ये चीज़ें तो पब्लिक डोमेन में पहले से ही हैं। सिर्फ इसी आधार पर आप नहीं कह सकते कि इस चैनल के लिंक आतंकवादियों से हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हवा में मत कीजिए, ये सीजीआई साहब ने सरकार को, केंद्र सरकार को कहा। बाद में उन्होंने कहा कि अब हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ के पर्याप्त आधार नहीं है, इसलिए हम बैन को हटा रहे हैं। सीलबंद लिफाफे में जानकारी को हम पब्लिक इंटरेस्ट नहीं मानते, इसलिए आदेश देते हैं कि गृह मंत्रालय तुरंत सिक्योरिटी क्लियरेंस प्रदान करे। दैट्स ऑल। बताइए, जांच एजेंसियों के एक सीलबंद लिफाफे के ऊपर विश्वास करके केरल का हाईकोर्ट एक मीडिया टीवी चैनल्स पर बैन बरकरार रखता है, और उसी सीलबंद लिफाफे को हवाई बताकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बैन को हटा देते हैं और कहते हैं कि मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए हम इस बैन को हटा रहे हैं। ये दर्शाता है कि झूठे केसों में सालों तक लोग क्यों जेलों में सड़ रहे हैं। जो भी आलोचना करे यूएपीए, एनएसए लगाओ, अंदर डाल दो। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, तब तक पीड़ित जेल में रहकर इतना दुखी हो चुका होगा कि भविष्य में आवाज़ नहीं उठाएगा। ये अपने अंदर ही वो प्रण ले चुका होता है। इसे कहते हैं प्रोसेस ही पनिशमेंट बनना। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन हाथरस कांड को कवर करने हाथरस जा रहे थे। यूपी पुलिस ने नाके पर उनको रोक लिया। इन्होंने बताया कि मेरा नाम सिद्दीक कप्पन है, मैं हाथरस जा रहा हूँ उसको कवर करने, इंसिडेंट को कवर करने। इनको थाने ले जाया गया। कुछ देर बाद बताया कि आपके ऊपर रासुका लगा है। जब तक सच्चाई जज साहब के सामने आई तब तक 28 महीने ये जेल में बिता चुके थे। तो आजकल प्रोसेस में ही उलझकर जेल में सड़ाना भी एक नए तरीके का टॉर्चर सरकार का हथकंडा बन गया है। सीजीआई चंद्रचूड़ साहब कुछ बदलाव कर दें
तो लाखों लोगों को रासुका और यूएपीए जैसे कानूनों में अवैध गिरफ्तारी से बचाया जा सकेगा। इनके पिछले निर्णय को देखें तो हर बार सीजीआई साहब के निर्णय मोदी सरकार को बैकफुट पर ले जाते हैं। दिल्ली में बीजेपी जब आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बनने दे रही थी तो इन्होंने 24 घंटे में ऐसा करने का आदेश दिया। राज्यपाल मनोनीत सदस्यों को वोट डलवाने पड़ रहे थे तो उनको भी इन्होंने सीधा किया और फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेयर बना। अडानी मामले की जांच करते समय जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंची और एक बंद लिफाफा दिया कि ये लीजिए, इसमें कुछ नाम है, इनसे आप जांच करा लीजिए, सार्वजनिक तौर पर इनके नाम मत बताना, तो सुप्रीम कोर्ट के यही जज साहब गुस्सा हो गए और कहा कि इस बंद लिफाफे को यहीं फाड़िए और बताइए इसमें क्या लिखा है, अन्यथा इसे अपने चैम्बर में ले जाइए। मजबूरन सरकार को बताना पड़ा था और खुद सुप्रीम कोर्ट ने नाम पढ़कर बता दिया कि ये लोग हैं, इस कैटेगरी में प्रोफेशनल हैं, ये अब अडानी मामले की जांच करेंगे। पवन खेड़ा को जब बीजेपी शासित राज्य असम से पुलिस दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने आती है, जहाज से उतार लेती है, असम ले जाने वाली होती है, तब उनको जमानत भी इसी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी और बीजेपी सरकार एकदम से बैकफुट में आ गई थी। उनका असली चेहरा वहीं बेनकाब हो गया था कि किस मनसा से वो ये काम कर रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार पहुंची और कहा कि अडानी मामले पर मीडिया में डिस्कशन पर रोक लगा दीजिए, इससे सरकार की बेइज्जती हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मीडिया की स्वतंत्रता पर बैन नहीं लगा सकते, ये उनका अधिकार है। सरेआम उनको नकार दिया कि हम अब अडानी मामले पर मीडिया में जो डिस्कशन हो रहा है, खबरें चल रही हैं, उस पर रोक नहीं लगाए। और सबसे बड़ा ब्लो इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पर लगाया, कह दिया कि अब सरकार इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं करेगी, उसमें सरकार का नुमाइंदा तो होगा ही, साथ में विपक्ष का नेता भी होगा और चीफ जस्टिस भी होगा। ये डिसीजन आने के बाद सरकार को एक ज़ोरदार झटका लगा था और फड़फड़ाते हुए सरकार का कोई नेता सीजीआई की आलोचना कर रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहा है, कोई कह रहा है कि अधिकार में, हमारे अधिकार क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट घुस रहा है। पर सबसे बड़ा ब्लो जब ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया कि अब इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ ओपोजिशन भी होंगे, तो सरकार की आंखें फट गई थी। जब मोदी सरकार के एक नेता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे कि कई जगहों का नाम बदल दीजिए, इससे सरकार की भावनाएं और देश का प्राउड जो है वो हर्ट हो रहा है, इसलिए नाम बदल दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट गुस्सा हो गया और कहा कि क्या पूरे देश को आप उबाल पर लेकर आना चाहते हैं। और वो पेटिशन जो थी उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये काम आगे न करें जिससे समाज में विभाजन पैदा होता है। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को ही देख लीजिए, सीलबंद लिफाफे में फिर सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में कि ये लीजिए लिफाफा, इसमें लिखा हुआ है कि हम कैसे वन रैंक वन पेंशन के एरियर को पेमेंट जो है हमारे भूतपूर्व सैनिकों को करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त लताड़ा और कहा कि सीलबंद लिफाफे में वही जानकारी दी जाती है जिसके सार्वजनिक तौर पर सामने आने के बाद किसी की जान को खतरा हो। इस सीलबंद लिफाफे को हम बंद करने वाले हैं, आखिरी चेतावनी आपको दे रहे हैं, सीलबंद लिफाफे में जानकारी हमें ना दें। अगर हम सीलबंद लिफाफा लेते हैं तो नीचे वाले कोर्ट भी ऐसा ही करेंगे और निष्पक्ष जांच और निर्णय न्यायपालिका में विश्वास नहीं हो पाएगा। विपक्ष जब अडानी मामले में एक साथ नारे लगाते हुए ईडी ऑफिस जा रहा था अपना मेमोरेंडम, अपना ज्ञापन सौंपने के लिए, तो दिल्ली पुलिस ने तुरंत सरकार के इशारे पर ईडी ऑफिस के थोड़ी दूर ही 144 धारा लगा दी और विपक्ष को कहा कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, 144 धारा लगा दी गई है, इतने लोग भी एक साथ नहीं आ सकते। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा था कि सरकार के एजेंडे के तहत चलते हुए या फिर मिसयूज 144 का आप नहीं कर सकते। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के मिसयूज को लेकर कई विपक्षी पार्टियों ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, उसका निर्णय आने से पहले ही सरकार सहमी हुई है। महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस से सरकार गिरा दी, वो मुद्दा भी सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ही सुन रहे हैं। उनकी सुनवाई से बीजेपी को कई सदमे लग चुके हैं। जिस रफ्तार से अडानी साहब 690 नंबर से लगातार अमीरी में सर्वोच्च स्थान की तरफ बुल ट्रेन की तरह भाग रहे थे, पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उनकी गर्दन पकड़ ली। ठीक उसी तरह लोकतंत्र को कुचलकर तानाशाही की तरफ बढ़ती मोदी सरकार के सपने को एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने चकनाचूर कर दिया। जो सरकारी संस्थाएं और मीडिया के लोग मोदी सत्ता के कदमों में बिछे हैं, सच को सामने नहीं आने देते हैं, नागपुर से आया सिलेबस ही पढ़ते हैं, वो अकेले में हमारे देश की मूर्ख जनता के ऊपर खूब हंसते होंगे। सरकार के एजेंडे में शामिल मीडिया और सरकारी संस्थाओं की आप आलोचना करके
अगर ये सोचते हैं कि हम उनको आईना दिखा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। जब तक आप लोग धर्म की चश्मा पहनकर सोते रहेंगे, सरकार के सामने निष्पक्ष संस्थाएं कालीन की तरह बिछते रहेंगी और आप पर हंसती रहेंगी कि देखो हम खुलेआम गलत कर रहे हैं, पर देश की जनता में हिम्मत नहीं है कि वो हमें गलत साबित कर सके, क्योंकि सरकार हमारे साथ है, पूरा सेटअप हमारे साथ है। थोड़ा बहुत अपराध सीजीआई चंद्रचूड़ साहब के आने से हो सकता है रुक गया, पर ये हमेशा तो नहीं रहेंगे। जब ये चले जाएंगे तो सरकार जैसे थे कि कमांड लेकर फिर से तानाशाही की तरफ बढ़ने लगेगी। अब आपकी मर्जी है, कुंभकर्ण की नींद सोना है या फिर सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत जुटानी है। फैसला आपका है। नमस्कार।